चैनल रियल टाइम चैनल के माध्यम से आज मैं साइंस की क्लास लेके आया हूँ। तो मेरी साइंस की क्लास जो रहती है बिल्कुल सरल और इजी टॉपिक पर रहती है। तो साइंस में हम जितना कोशिश करते हैं कि एकदम सरल से सरल बहुत अच्छी चीज़ों को गहन अध्ययन के माध्यम से आपको बताया जाए ताकि जल्दी में समझ में आ जाए। उसके माध्यम से और भी जानकारी हम तुमको देते रहते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रकाश। तो प्रकाश जिसके माध्यम से पूरी पृथ्वी का जो जीवन है वो संभव है। प्रकाश ना होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन संभव न होता। तो उसी प्रकाश ऊर्जा के बारे में बात करेंगे जिससे पृथ्वी पर हर उगने वाली जीव जंतु और जितने भी हैं अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आइए प्रकाश ऊर्जा के बारे में हम सोचते हैं, थोड़ा बताते हैं। प्रकाश ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को हम दो रूप से उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि प्रकाश ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक जो प्राकृतिक है वो हमको सूर्य से प्राप्त हो सकता है, और दूसरा कृत्रिम से हम लोग बना लेते हैं। लाइट का प्रयोग कर लिए, मोमबत्ती का प्रयोग कर लिए, जलते हुए लालटेन जो ये सब है ना, इससे हम प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं। लेकिन हम बात करेंगे सूर्य से आने वाले प्रकाश के बारे में। ठीक, तो क्या क्या खास होता है आइए बताते हैं। सूर्य और ये जो है पृथ्वी। ये पृथ्वी है और ये है आपका सन। हमको प्रकाश कहां से प्राप्त होता है? सूर्य से। तो सूर्य से किरण आती होंगी, यानी पृथ्वी पर किरण। तो ये जो किरण आती है, एक तुमको जानकारी दे दे, जो पहली किरण पहुंचती है, जो प्रथम किरण पृथ्वी पर पहुंचती है उसका नाम अर्निया होता है। प्रथम किरण जो है उसको क्या कहते हैं? अर्निया। कभी कभी पूछ लेता है कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे प्रथम किरण का नाम, तो उसका जो नाम होता है वो अर्निया होता है। अब ये जो किरण आती है ये कितनी दूरी से आती है? सोचने वाली बात है। ये जो किरण आती हैं ये कितनी दूरी से आती है? भाई सूर्य जितनी दूरी होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जितनी होगी उतनी दूरी से आती है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 14 करोड़। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूरी है। और ये जो किरण आती है पृथ्वी पर, इनको पहुंचने में कितना समय लगता होगा? ये भी सवाल रहता है कि जब इतनी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर से आती हैं तो कितना समय लेती हैं? तो ये पृथ्वी तक पहुंचने में इनको 8.3 मिनट लगता है। अगर समय में बताएं तो लगभग 8 मिनट 18 सेकेंड ये होता है। और एक प्रश्न और है, कितनी स्पीड से आता है? यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं, प्रकाश की चाल कितनी है? ये भी सवाल रहता है कि प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वह 3 लाख किलोमीटर
मतलब प्रति सेकंड होता है। 3 चीज आप जान गए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, और प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, और जो प्रथम किरण पहुंचती है उसका नाम क्या है, आर्निया। ठीक। अब प्रकाश की जो किरण आती, जो प्रकाश आती है उसमें 3 चीज होती है। अगर इसको डिवाइड करें, केवल प्रकाश ही नहीं आता, उसमें प्रकाश ऊर्जा के साथ 3 चीजें आती। तो बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कर ले सर। जो किरण होती है इसमें 3 चीज होता है। तीन किरण होता है सम्मिलित। एक होता है दृश्य प्रकाश, जिसको हम श्वेत प्रकाश भी बोलते हैं। और दूसरा अवरक्त प्रकाश। और पराबैंगनी किरणें। सूर्य मतलब सूर्य का प्रकाश जो आता है उसमें तीन चीज सम्मिलित होती है। एक तो दृश्य प्रकाश सम्मिलित होता है, दूसरा अवरक्त प्रकाश, तीसरा पराबैंगनी किरणें। ठीक। जो दृश्य प्रकाश होता है या श्वेत प्रकाश होता है, यह हमको वस्तु देखने में सहायता प्रदान करता है। जो हमें वस्तु लाल, सफेद या अलग अलग कलर की दिखाई देती है, वो दृश्य प्रकाश की वजह से दिखाई देती है। और मान लो दृश्य प्रकाश ना है तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। अवरक्त प्रकाश जो है ये गर्मी प्रदान करता है हमको। ये क्या प्रदान करता है, गर्मी। कहीं धूप लग रही, गर्म लग रही। अगर अवरक्त प्रकाश ना आए तो हमें वस्तुएं तो दिखाई देती, लेकिन हमको गर्मी महसूस न होती। जो हम लोग लेंस लगा के वो पहले माचिस की तीली जला देते थे, वो ऐसा ना होता। तो अवरक्त प्रकाश से हमको गर्मी उत्पन्न होती है। और पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो बहुत ही नुकसानदायी होती है। इसलिए इसको रोकने के लिए, अगर ये नुकसान करता है तो प्रकृति उसके रोक के लिए ओजोन परत बनाए हुए है। ओजोन परत। तो ये ओजोन परत में पराबैंगनी किरणें उसी में अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, और पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं आ पाती, इसलिए नुकसान नहीं होता। अगर किसी तरह से आ भी जाए तो बहुत नुकसानदायी। ये आने के चांस कब होते हैं, जब ग्रहण वगैरह पड़ते हैं तब। तो पराबैंगनी किरणें जल्दी से नहीं आती भी हैं तो हल्की फुल्की मात्रा में, उनका कोई ज्यादा वो नहीं होता। तो कितने प्रकार का आता है प्रकाश, 3 प्रकार का। एक श्वेत प्रकाश, एक दृश्य प्रकाश, एक अवरक्त प्रकाश, और पराबैंगनी किरणें। ये दृश्य प्रकाश जो होता है, दृश्य प्रकाश में भी 7 कलर होते हैं, जानते हो ना। विबग्योर, विबग्योर। वैसे वायलेट बैंगनी, आई से इंडिगो, इंडिगो कलर होता है ना, और बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। ठीक। ये जो कलर होते हैं इसमें 7 मतलब ये 7 कलर होते हैं। दृश्य प्रकाश में 7 कलर होते हैं, जिसमें से बैंगनी जो है
कम पहुंच पाता है पृथ्वी तक। यानी कि जो जैसे विभगोर है तो ये विचलन ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा विचलन इसका, विचलन का मतलब बिछुलना एक प्रकार से, भटकना, ठीक। सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी का होता है, फिर इंडिको का, फिर ब्लू का। इस तरह से विचलन जो है फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जो सबसे कम भटकेगा वही सबसे दूर तक पहुंचेगा, इतना तो निश्चित है। तो जो है रेड कलर, जो रेड कलर पृथ्वी पर सबसे जल्दी पहुंचता है। भाई ये भटकता नहीं, इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। विचलन और तरंग दैर्घ्य तुमको हम बता दें। तरंग दैर्घ्य जिसका जितना ज्यादा तरंग दैर्घ्य रहेगा, जितना ज्यादा तरंग दैर्घ्य रहेगा वो उतनी दूर तक जाएगा, क्योंकि वो भटकता नहीं है, दूर तक जाएगा। और जिसका विचलन ज्यादा होता है वो लटक पटक के वहीं रह जाता है। तो इसलिए बैंगनी कलर कम आ पाता है, और ये सब कलर धीरे धीरे फिर ये बढ़ते जाते, फिर येलो, फिर ये सब, फिर रेड। यानी कि सबसे पहले देखो सुबह होती है तो लाल दिखाई देता है ना, कहें कि लालिमा छा गई। और जब सूर्यास्त भी होता है तब भी लाल दिखाई देता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य और सबसे कम, ये क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। तरंग दैर्घ्य लाल रंग का, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी का। तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी का। और सबसे कम विचलन, मान लो कम विचलन पूछे तो लाल का। ये 4 क्वेश्चन जरूर पूछता है। यानी कि सबसे अधिक विचलन किसका? बैंगनी का। और सबसे कम विचलन लाल रंग का। सबसे कम विचलन होगा तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। तो ये तो रट गया होगा, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का, और सबसे कम बैंगनी का, सबसे अधिक विचलन बैंगनी का, और सबसे कम लाल। जिसका सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य उसका सबसे कम विचलन, और जिसका सबसे अधिक विचलन उसका सबसे कम तरंग दैर्घ्य। तो जो आसमान यानी कि सुबह के समय, आसमान ये पूछो या सुबह लालिमा छाई होती है ना, वो इसी के कारण, यानी कि सबसे पहले लाल कलर पहुंचता है, उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, विचलन कम होता है, सबसे भटकता है नहीं, सीधे लाल रंग पहुंचता है, इसलिए लालिमा छाई रहती। लाल रंग एकदम दूरी से दिखता है, यानी कि उसका किरण जो है एकदम डायरेक्ट, इसलिए सिग्नल वगैरह जो है वो हम लोग को कौन कलर देते हैं? लाल कलर का सिग्नल या अधिकतर यूज किया जाता है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, बहुत दूर से दिखेगा तुमको। और टेस्टिंग भी कर सकते हो, लाइट ले आओ, एक लाल कलर की ले आओ और एक बैंगनी की ले आओ, देखो कौन दिखता है दूर से। लाल कलर सबसे पहले तुमको दिखेगा, बैंगनी शायद दिख भी जाएगा भटकते भटकते, थोड़ा थोड़ा शायद दिख जाए, नजदीक रखो तो ये रीजन भी जान गए कि सुबह के समय लाल क्यों होता है, शाम के समय, है ना। आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।